गुड आफ्टरनून बच्चों। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। भी स्टार्ट कर रहे हैं और जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है वो आपके सामने आप देख रहे होंगे इसको। ठीक है, ये वाला लेसन आपको ओपन करना है। कबीरदास निकाल लो फटाफट से। कबीरदास मैं तो सर जाऊं सर। जी। सर मुंशी प्रेमचंद है पहले। अरे अरे अरे, पद भाग पे चलना है, पद भाग में, गद में नहीं, थोड़ा आगे चलो। मिला मिल गया 10। सर। सर पेज नंबर बता दो। 108। ओके 108 पेज। अरे अनुक्रमणिका देख लिया करो, कबीर लिख रहा होगा उसमें 10वें नंबर पे आसपास। मिल गया? यस सर। करें तो फिर स्टार्ट। यस सर। यस सर। यस चलो सर। तो देखिए कबीरदास की बात कर रहे हैं हम आज स्टार्टिंग में। सबसे पहले कबीरदास कौन थे, जन्म कहाँ हुआ, मृत्यु कहाँ हुई, ठीक है, कौन सी भक्ति धारा के वो कवि थे, और इनके संदर्भ में इनको कौन सी उपमा दी गई है, क्या इनके बारे में कहा गया है, वो सारी चर्चा करेंगे हम इनके परिचय में। और एग्जाम में परिचय भी आता है। फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। तो देखो कबीरदास की हम बात करने वाले हैं। कबीरदास के सबसे पहले आपको ऊपर एक पंक्ति दिखाई दे रही है, मैं कहता हूँ आखिन देखी और तू कहता आपकी आवाज ही नहीं आ रही। सर ये म्यूट कराओ सर, बहुत आ रही है सर आवाज। म्यूट करवाओ। चलो देखो सबसे पहले आपको ऊपर पंक्ति दिखाई दे रही है, मैं कहता हूँ आखिन देखी और तू कहता कागज की लेखी। ये कबीर वाणी हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित कबीर वाणी है। उसमें ये पंक्ति हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखी है। किसके लिए लिखी है आपको पता ही होगा, जिसको हम पढ़ने वाले हैं उसी के लिए लिखी है। और वो क्या कहते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी कि मैं कहता आंखन देखी। यहाँ पर देखो कहा गया है कि मैं तो आंखों देखी बातें कहता हूँ, तू कहता है कागज की लेखी, और तू तो कागज की लेख को ही मानकर चलता है, यानी जो कागज पर लिखा है तू तो उसको मानकर चलता है। तो यहाँ पर ये बातें हजारी प्रसाद द्विवेदी की कबीर वाणी में लिखी हुई हमको मिलती हैं। ठीक है, उसके बाद देखो हम परिचय की बात करते हैं। एग्जाम में परिचय पूछा जाता है। यहाँ पर इनका जन्म कब हो गया था, 1398 में जन्म हो गया था। वाराणसी में जन्म हुआ है। वाराणसी में भी एक जगह का नाम यहाँ पर दिया हुआ है, जगह का नाम है लहरतारा। जगह का नाम क्या दे रखा है, लहरतारा है। ठीक है, और ये जो लहरतारा या ये जो वाराणसी है ये आप जानते हो कहाँ पर है, ये उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर है, यूपी में। ठीक है, अब सुनो इनकी रचनाओं की अगर हम बात करें तो इनकी रचनाएं हैं बीजक में, एक काव्य संग्रह है इनका। एक इनका काव्य संग्रह का नाम है और वो है बीजक, और बीजक में इनकी रचनाएं साखी, सबद और रमेनी। ये 3 प्रकार की इनकी रचनाएं। ध्यान रखना कि कबीरदास की रचनाओं के नाम लिखिए तो कितनी रचनाएं, 3। एक है साखी, एक है सबद और एक है रमेनी। ठीक है, और ये तीनों को एक ही बुक के अंदर, एक ही काव्य ग्रंथ के अंदर इकट्ठा करके सजा दिया गया। सजाने मतलब एक साथ उनको एक साथ संग्रहित कर दिया गया। और जो संग्रहित किया गया था ना, वो काव्य ग्रंथ कौन सा है, उसका नाम क्या है, उसका नाम है बीजक। ध्यान रहेगा सबको बीजक का। यस या नो? यस सर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं, इनके जन्म हमें पता चल गया। अब इनकी मृत्यु का पता करते हैं। इनकी मृत्यु हुई थी 1518। इनकी मृत्यु हुई थी 1518 में हुई थी। और कहाँ हुई थी, बस्ती के निकट मगहर नामक स्थान पर। बस्ती के निकट मगहर नामक स्थान पर हुई थी। और ये मगहर ये भी कहाँ पर है, ये भी यूपी में ही है। ठीक है, तो वहां पर इनकी मृत्यु हुई थी। हमें ज्यादा याद नहीं रखना, बस इतना याद रखना है कि जन्म 1398 में कहां पर हुआ था, वाराणसी में, और मृत्यु 1518 में कहां पर हुई थी, मगहर में। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। और इनकी तीनों रचनाओं को याद रखना है, और तीनों रचनाओं का काव्य संग्रह कौन सा है वो हमें याद रखना है। यहाँ तक कब सबको क्लियर? यस सर। यस सर। आगे चलते हैं। अब देखो एक सवाल आपके माइंड में आ रहा होगा
कि कई बार हमें परिचयों में संवत के रूप में जन्म और मृत्यु देखने को मिलती है, और कहीं पर सन या ईस्वी में भी देखने को मिलती है। इनमें क्या डिफरेंस होता है, कौन बता सकता है? संवत और सन और ईस्वी, सन और ईस्वी, ये तो संवत 2076 चल रहा है अभी, क्या? विक्रम संवत। अच्छा, विक्रम संवत 2076। मैं Yes, विक्रम sir. संवत नहीं पूछ रहा यहाँ पर, शक संवत बताओ। सर 1400 कुछ चल रहा है, 1496 या ऐसे शक संवत। उसको छोड़ो, विक्रम संवत को। ठीक है, यहाँ पर आओ, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, आपकी बुक्स के अंदर कई बार जो परिचय होता है, परिचय जो दिया होता है, उसके अंदर कभी तो जन्म है ना सन में दिया होता है या ईस्वी में दिया होता है, ठीक है, और कभी वो संवत लिखा होता है उसके पीछे। तो यहाँ क्या डिफरेंस है संवत और इसमें, ये पूछ रहा था मैं। ये जानते हो आप या नहीं जानते हो? सर ईसा मसीह के टाइम के अनुसार तो ईस्वी चलती है और विक्रम के अनुसार संवत चल रहा है। ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ आपसे, यहाँ पर इनका जन्म हुआ था 1398 ईस्वी में। अगर मुझे इसका संवत बनाना हो तो कितना क्या आएगा यहाँ पर? सर शायद 56 साल जोड़ देंगे, है ना? 56 नहीं जोड़ते हैं, ध्यान रखना, 57 साल जोड़ना है। 57 रहेगा सबको 57, यानी 1398 में 57 जोड़ दो, कितना आ रहा है? 1455, राइट? यस सर। 1455 संवत। यानी कहने का मतलब मेरा ये है कि ये जनरल नॉलेज की बात थी, खैर ये आपको आना चाहिए, क्योंकि कई बार इसमें भ्रमित हो जाते हैं कि कहीं किसी बुक्स के अंदर तो संवत में दिया होता है, किसी में ईस्वी में दिया होता है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन आंसर हमारा संवत वाला भी सही होता है और ईस्वी वाला भी। इनमें डिफरेंस ये होता है कि दोनों के बीच में 57 साल का डिफरेंस होगा। ठीक है, ध्यान रहेगा ये सबको? यस सर। यस सर। ठीक है, अब आगे चलते हैं, सुनो। अब जो कबीर थे, ये भक्ति काल की निर्गुण धारा के ज्ञानाश्रयी शाखा की प्रतिनिधि कवि हैं। कौन सी धारा के कवि थे? निर्गुण धारा के। कौन सी धारा के कवि थे भाई ये? निर्गुण धारा। दो प्रकार की धाराएं थी भक्ति काल के अंदर, एक तो निर्गुण थी और एक सगुण थी। एक तो निर्गुण थी और एक सगुण थी। ठीक है, अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है? निर्गुण धारा क्या होती है, सगुण धारा क्या होती है, ये बताना है आपको। कौन बता सकता है? सर मैं बताऊं? सर जी बताइए। सर निर्गुण में तो सर मूर्ति वगैरह कुछ रख के पूजा नहीं होती, और सगुन में सर मूर्ति रख के मूर्ति पूजा होती है। बिल्कुल सही आंसर है आपका। निर्गुण के अंदर जो ईश्वर का रूप रंग आकार होता है वो नहीं होता है। ठीक है, ईश्वर के रूप रंग आकार को महत्व नहीं दिया जाता। मंदिरों में कोई नहीं जाता पूजा पाठ करने के लिए, वो एक तरीके से दिखावा माना जाता है। कोई माला नहीं जपी जाती, कोई पाठ नहीं किया जाता, ठीक है, कोई पूजा अर्चना नहीं होती। लेकिन इसके अपोजिट में सगुण के अंदर ये सब कुछ होता है। ठीक है, सगुण के अंदर भगवान का रूप रंग होता है, उसको माना जाता है, मंदिरों में भी जाया जाता है, पूजा पाठ भी की जाती है। ठीक है, तो ये निर्गुण और सगुण के अंदर डिफरेंस है। अब निर्गुण धारा के जो कवि थे, जो महान कवि थे, जो प्रमुख कवि थे, या जिनको हम प्रतिनिधि कवि कह सकते हैं, ठीक है, वो थे हमारे कबीरदास जी। आ गई बात समझ में? ये बात समझ में आ गई यहाँ तक सबको? यस सर। अब जो निर्गुण धारा है ना, ये भी दो भागों में बटी हुई थी भाई। निर्गुण धारा भी दो भागों में बटी हुई थी। निर्गुण में दो धाराएं थी, एक तो थी हमारी कौन सी? ज्ञानाश्रयी, ज्ञानाश्रयी शाखा, और एक थी हमारी प्रेम मार्गी, जिसको सूफी भी कहा जाता था। ठीक है, तो ज्ञानाश्रयी और प्रेम मार्गी दो भागों में बट गई थी निर्गुण धारा भी। इसके अंदर जो ज्ञानाश्रयी शाखा थी, इसके प्रतिनिधि कवि यानी निर्गुण धारा के ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि हमारे कबीरदास जी हैं। ये बात यहाँ पर इस लाइन में बताई गई है। क्लियर है यहाँ तक आप सबको? यस सर। सर ज्ञान शरीर होता क्या है?
चलो बात करते हैं। देखो हमने ये बात समझ में आ गई ज्ञानाश्रयी शाखा, एक बार फिर बता रहा हूं मैं। देखो भक्ति काल की दो धाराएं थी, निर्गुण और सगुण, ये बात सबको समझ में आ चुकी है। निर्गुण और सगुण के बारे में सब जान गए। यस सर। अब निर्गुण की भी दो थी, इस निर्गुण की भी दो थी। एक तो हमारी थी ज्ञानाश्रयी। ज्ञानाश्रयी का मतलब क्या होता है? ऐसी शाखा जिसके अंदर ज्ञान बांटने वाले कवि हो, ठीक है, जिनका काम ही मतलब लोगों को उपदेश देना हो, लोगों तक अपने उपदेशों को, वचनों को पहुंचाना हो, वो कवि इसके अंदर आते थे ज्ञानाश्रयी। इनको संत कवि भी हम कहते हैं, ठीक है, संत आते थे ज्यादातर इसमें। और दूसरी एक धारा थी इसकी, वो थी हमारे यहाँ पर प्रेम मार्गी। प्रेम मार्गी, ठीक है। इस प्रेम मार्गी के अंदर क्या था? प्रेम मार्गी में प्रेम संबंधी ग्रंथ लिखे जाते थे, ठीक है। सूफी कवि इसके अंदर आते थे, इसमें सूफी कवि आते थे जो प्रेम को महत्व देते थे, जबकि ज्ञानाश्रय के अंदर इसमें संत कवि आते थे जो ज्ञान को महत्व देते थे। आ गई बात समझ में सबके? अब यस सर। यस सर। अब सुनो आगे। वे अपनी बात को साफ व दो टूक शब्दों में प्रभावी ढंग से कह देने के हिमायती थे। किसकी बात चल रही है यहाँ पर? कबीरदास जी की। कबीरदास जी अपनी बात को साफ कहते थे, सामने वाले से स्पष्ट, मतलब सामने वाला जैसे सुनता उसको समझ में आ जाती थी वो बात, ठीक है। अगर बुरा माने तो बुरा मान जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो स्पष्ट बोलते थे, साफ बोलते थे, और दो टूक शब्दों में अपनी बात को प्रभावी ढंग से कहते थे। कौन? कबीरदास जी। आ गई बात? ये बात यस सर। उसके बाद सुनो। बन पड़े तो सीधे सीधे, नहीं तो दरेरा दे करके। अगर उनको बात सीधे सीधे कहनी पड़े तो सीधे सीधे कह देते थे, और यदि बाय चांस ऐसा भी होता है कभी सीधा नहीं कह पाए तो कुछ उसके अंदर दरेरा दे देते थे, यानी बात को घुमा फिरा करके भी कह देते थे। ये कबीरदास की बात कर रहे हैं हम। इसलिए कबीर को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वाणी का डिक्टेटर कहा है। अंडरलाइन कर लेना इसको, एग्जाम में पूछ भी लिया जाता है कि वाणी का डिक्टेटर कबीरदास जी को किसने कहा है, किस साहित्यकार ने कहा है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। क्लियर? यस सर। यस सर। आगे सुने, परिचय की बात करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। देखो कबीरदास जी के जीवन के बारे में अनेक किंवदंतियां प्रचलित हैं, बहुत सारी मान्यताएं प्रचलित हैं इनके जीवन के बारे में। उन्होंने अपनी विभिन्न कविताओं में खुद को काशी का जुलाहा कहा है। काशी का जुलाहा। जुलाहा क्या होता है? कबीरदास की जो जाति है ना, वो जुलाहा जाति थी, ठीक है, जुलाहा जाति के थे। तो इन्होंने अपने आप को काशी का जुलाहा कहा है कुछ कविताओं में। अब आपको पता है कि इनके माता पिता कौन थे? कोई जानता है? ये यहाँ पर परिचय में तो लिखा नहीं है। कोई बता सकता है? किसी ने पढ़ा हो 9th क्लास के अंदर, 10th क्लास के अंदर? इनके 10th में तो पढ़ा होगा, पहला लेसन है। कबीरदास नहीं है उसमें, तो 9th में आपने पढ़ा होगा। याद आया कुछ? नीमा नीरू। क्या नाम है माता पिता का? नीमा था सर शायद। नहीं पता किसी को भी? इनके माता पिता, इनकी जो माता थी वो एक विधवा ब्राह्मणी थी। माता इनकी विधवा ब्राह्मणी थी, और जब ये पैदा हुए थे, जब इनका जन्म हुआ था, तो उसने लोकलाज के भय से इनको छोड़ दिया था, त्याग दिया था, इनको छोड़कर चली गई इनको, तो ठीक है। और इनको बहा दिया नदी में। और उस वक्त नीरू नाम का एक व्यक्ति था जिसने इसको पालन पोषण किया था, जिसको ये प्राप्त हुए थे। और इनकी पत्नी का नाम था नीमा। नीरू और नीमा इनके माता पिता हैं, ठीक है। वास्तविक रूप से इनके माता पिता का किसी को नहीं पता, लेकिन पालन पोषण इन्होंने किया था, इसलिए इनका नाम ही प्रचलन में है, नीरू और नीमा, ठीक है। ये हमारे परिचय में नहीं दिया हुआ है, मैंने आपको बताया है इसको, ठीक है, लिख भी सकते हैं हम परिचय में इसको। आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर कबीरदास जी के जीवन में बहुत सारी किंवदंतियां प्रचलित हैं। किंवदंतियां क्या होती हैं? किंवदंतियां का मतलब होता है पुरानी मान्यताएं। उन्होंने अपनी विभिन्न कविताओं में खुद को काशी का क्या कहा है? जुलाहा कहा है, ठीक है। कबीर के विधिवत साक्षर होने का कोई प्रमाण नहीं मिलता,
यानी कबीरदास साक्षर थे, पढ़े लिखे थे, ऐसा कोई प्रमाण नहीं है किसी भी ग्रंथ के अंदर, अर्थात वो अनपढ़ कहे जा सकते हैं। ठीक है, अब सुनो, मसी कागज छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ, ये पंक्ति है। ये पंक्ति का मतलब क्या है? मसी का मतलब क्या होता है भाई? मसी क्या होती है? मसी का मतलब होता है स्याही। मसी का मतलब क्या होता है? स्याही। कागज का मतलब क्या होता है? कागज। ठीक है, छुओ का मतलब क्या होता है? छूना। नहीं का मतलब नहीं, और कलम का मतलब आप जानते हो, कलम। और गही का मतलब होता है पकड़कर, और हाथ का मतलब हाथ। यानी कि इनके बारे में एक मान्यता प्रचलित है, एक किंवदंती है कि ये अनपढ़ थे और इन्होंने कभी भी न तो स्याही को छुआ था, न ही कागज को छुआ था, और न ही कलम को छुआ था। अर्थात इन्होंने न तो कभी स्याही को छुआ, न कलम को, और न ही कागज को, और न ही कभी इन्होंने अपने हाथों में कलम को पकड़ा भी था। अर्थात इस पंक्ति से कहने का मतलब ये है कि ये साक्षर नहीं थे, ये अनपढ़ थे। ये पंक्ति इस बात की सार्थकता प्रदान करती है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई यहाँ तक सबको? यस सर। आगे चलते हैं। उसके बाद देखिए, जैसे कबीर की पंक्तियां भी इसका हमें प्रमाण देती हैं। उन्होंने देशाटन और सत्संग से ज्ञान प्राप्त किया था। देशाटन, देशाटन का मतलब क्या होता है? देश देश घूम करके, जगह भिन्न भिन्न स्थानों पर घूम करके, और सत्संग, सत्संग के द्वारा इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति करी। और इनके अब गुरु की बात करें, अगर इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया तो इनका गुरु भी होंगे फिर तो कोई ना कोई। कौन थे इनके गुरु? कौन बताएगा मुझे? आता है किसी को? इनके गुरु का नाम पता है? यस या नो? नहीं पता? कोई बात नहीं। इनके गुरु का नाम था रामानंद। क्या नाम था? रामानंद जी। रामानंद, नोट डाउन कर लेना, इसको लिख लेना। ठीक है, रामानंद इनके गुरु का नाम था। उनके द्वारा ही इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, शिक्षा दीक्षा मिली इनको। ठीक है, और किताबी ज्ञान के स्थान पर आंखों देखे सत्य और अनुभव को इन्होंने प्रमुखता दी। ये किताबी ज्ञान पर विश्वास नहीं करते थे कबीरदास जी, ये तो आंखों देखी बात पर विश्वास करते थे और सत्य और अनुभव की बात पर ध्यान देते थे। ठीक है, और उनकी रचनाओं में नाथों, सिद्धों और सूफी संतों की बातों का प्रभाव मिलता है। अब इनकी जो रचनाएं हैं, इनकी जो रचनाएं जैसे साखी है, सबद है और रमेनी है ना, इन रचनाओं पर किन किन का प्रभाव था? एक तो नाथों का, नाथ कवियों का, एक सिद्ध कवियों का, ठीक है, और एक सूफी कवियों का, इनका प्रभाव था। कबीरदास से पहले के टाइम के कवि हैं नाथ, सिद्ध और सूफी। ठीक है, इनका प्रभाव इन पर देखने को मिलता है। आगे बात समझ में सबको? यस सर। आगे सुनो, वे कर्म कांड और वेद विचार के विरोधी थे तथा जाति भेद, वर्ण भेद और संप्रदाय भेद के स्थान पर प्रेम, सद्भाव और समानता, प्रेम, सद्भाव और समानता का समर्थन करते थे। देखो सीधी सी बात है, कबीरदास जी न तो भगवान को मानते थे, न मूर्ति पूजा पर विश्वास करते थे। तो सीधी सी बात ये कहने का ये है कि वो अंधविश्वासी नहीं थे, वो प्रत्यक्ष चीज को मानते थे। अगर इनके सामने कोई चीज वास्तव में उपस्थित है तो वो उसको तो मान लेंगे, अन्यथा ये किसी को नहीं मानते थे। ये वेद विचारों को भी नहीं मानते थे, ये नहीं मानते थे कि वेदों में क्या लिखा है, इन्हें इससे कोई मतलब नहीं था। ये कर्मकांडी नहीं थे, कर्मकांडी का मतलब पूजा पाठ नहीं करते थे। ये जातिगत भेदभाव, अगर कोई जातिगत भेदभाव करता था तो उसका भी ये विरोध करते थे। वर्ण भेद, अगर कोई रंग रूप भेद में भी करता था, वर्ग भेद भी करता था तो उसका भी ये विरोध करते थे सीधे शब्दों में। और संप्रदाय भेद, और अगर कोई संप्रदायों के क्षेत्र में भेद करता था तो उसका भी ये एक तरीके से विरोध करके चलते थे, उसको भी गलत मानते थे। इनकी नजरों में तो सिर्फ क्या अच्छा था? प्रेम भावना, सद्भाव और समानता की बातें ही अच्छी थी, उनका ही ये समर्थन करके चलते थे। आगे बात समझ में यहाँ तक सबको? यस सर। यस सर। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। अब परिचय दे रखा है, किसका है वो परिचय? जो इनके दो पद दिए गए हैं ना कबीरदास के हमारे बुक के अंदर, उन परिचयों के बारे में बताया गया, उन पदों के बारे में बताया गया है। तो देखिए ये भी आपको याद करने हैं, याद रखने हैं। पहले पद में क्या बताया गया है? यहाँ पर प्रस्तुत पहले पद में कबीरदास जी ने
परमात्मा को सृष्टि के कण कण में देखा है। परमात्मा जो है यानी जो भगवान है वो सृष्टि के कण कण में है, यानी कि पैन में भी, मिट्टी में भी, हमारे अंदर तो है ही। यानी कि प्रकृति में जो कुछ भी हम देख रहे हैं, सृष्टि पूरे संसार में जो कुछ हम दिखाई हमको दे रहा है, उन सब में, उनके प्रत्येक कण कण में हमें भगवान देखने को मिलते हैं। लेकिन वो कब देखने को मिलेंगे? जब हम उनको अपनी अंतरात्मा से देखने का प्रयास करते हैं, अन्यथा ऐसे देखने से हमको नहीं मिलता। ठीक है, ऐसे देखने से तो पैन ही दिखाई देगा सिर्फ। ठीक है, लेकिन यदि मन की आंखों से देखते हैं तो हमें प्रत्येक कण में ईश्वर दिखाई देते हैं। ज्योति रूप में स्वीकारा है इन्होंने परमात्मा को सृष्टि के कण कण में देखा, ज्योति के रूप में स्वीकारा है, प्रकाश के रूप में, ठीक है, एक आंतरिक ज्योति के रूप में, तथा उसकी व्याप्ति चराचर संसार में दिखाई है। और इनकी जो व्याप्ति है चराचर, चराचर का मतलब है चर और अचर। चर और अचर। चर का मतलब जो हमें प्रत्यक्ष में सजीव रूप में दिखाई दे रहा है, अचर का मतलब जो अप्रत्यक्ष रूप में हमारे निर्जीव है। तो इन ऐसे संसार जो हमारे सामने उपस्थित है या नहीं है, उस पूरे संसार के अंदर में भगवान की उपस्थिति है, लेकिन वो हमें दिखाई नहीं देती। ठीक है, इसी व्याप्ति को अद्वैत सत्ता के रूप में, इसी व्याप्ति को अद्वैत सत्ता के रूप में देखते हुए विभिन्न उदाहरणों के द्वारा रचनात्मक अभिव्यक्ति की गई है। यहाँ तक बात समझ में आ गई सबके? यस सर। सर अद्वैत मीन्स क्या होता है? बिल्कुल यही मैं बताने वाला था। देखिए अद्वैत क्या होता है, ए और द्वैत। ए का मतलब होता है नहीं, ठीक है, और द्वैत का मतलब होता है दो, अर्थात दो सत्ताएं नहीं होती। अब ये दो सत्ताएं कौन सी होती है भाई? एक तो होती है भाई आत्मा और एक होता है परमात्मा, हाँ या ना? यस सर। एक तो हमारी आत्मा होती है जिसको हम जीवात्मा भी कहते हैं, जो प्रत्येक जीव के अंदर निवास करती है, और एक होते हैं परमात्मा यानी जो ईश्वर है, जिनके जरिए हमारा जन्म हुआ है, जिनके बदौलत आज हम यहाँ पर हैं इस संसार के अंदर। तो यहाँ पर कबीरदास जी इस बात को कहना चाहते हैं कि परमात्मा से ही इंसान का जन्म होता है, किसी जीव का जन्म होता है, यानी परमात्मा का ही अंश क्या है? आत्मा है। जैसे अगर हम परमात्मा का संधि विच्छेद करें तो क्या निकल कर आता है? परम प्लस आत्मा। यस सर। आता है कि नहीं आता? यस सर। यानी कि यहाँ से आत्मा शब्द जो आया है वो हमारे अंदर वही आत्मा का अंश है। ठीक है, यानी कि हमारे अंदर जो आत्मा निवास करती है वो परमात्मा के द्वारा हमको प्राप्त हुई है। तो आत्मा और परमात्मा दोनों एक ही होते हैं, हमें इनके अंदर अंतर नहीं मानना चाहिए। इसी बात को अद्वैतता की स्थिति बताई गई है। अर्थात कोई संसार में दो ईश्वर नहीं है या कोई दो रूप नहीं है ईश्वर के, ईश्वर एक ही है और वो हमारी आत्मा में परमात्मा के रूप में बसा हुआ है। यानी हमारा परमात्मा हमारे अंदर ही है, वो कहीं गया नहीं है। ठीक है, आगे बात समझ में? जब मनुष्य की मृत्यु होती है ना तो आत्मा तो वापस वही परमात्मा के पास चली जाती है। मरने के बाद केवल शरीर को जला दिया जाता है शमशान घाट के अंदर। तो क्लियर? यस सर। यस सर। चलें आगे। यस सर। अब देखिए पहले पद का हमने परिचय जान लिया, तो मैं पहले पद को पढ़ा रहा हूँ। दूसरे पद का परिचय हम कब पढ़ेंगे? जब दूसरे पद को पढ़ाएंगे। ओके, ठीक है भाई? यस या नो? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, तो देखिए अब पहला पद में क्या आपको बता दिया गया है कि भाई इसमें है ना अद्वैत सत्ता के बारे में बताया गया है कि भाई परमात्मा और आत्मा दोनों एक ही होते हैं। ठीक है, अब दोनों एक कैसे होते हैं उसकी चर्चा कर लेते हैं हम इसके पद में। पद नंबर फर्स्ट में देखो, हम तो एक एक कही जाना, दोई कहे तिन्ही को दो जग, जिन नाहिन पहचाना। एक ही पवन एक ही पानी एक ही ज्योति समाना, एक ही खाक गढ़ई सब भांडे एक ही कोहरा साना। और जैसे बाड़ी काष्ठ काटई अग्नि न काटा कोई, सब घटी अंतरी तू ही व्यापक धरे स्वरूपे सोई। और माया देख के जगत लुभाना, काहे रे नर गरबाना, निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, कहे कबीर
दीवाना। बात समझ में आई? नो सर। नहीं आई? नो सर। नो सर। आएगी ना, अभी पढ़ेंगे जब। सुनो, नो सर। देखो हम तो एक एक करी जाना। यहाँ पर एक शब्द कितनी बार है? दो एक बार सर। शब्द कितनी बार है भाई? 2 बार। 2 बार सर। 2 बार, 1 और 2। जब कोई शब्द रिपीट होता है, ठीक है, एक जैसा दिखाई देता है, यानी कोई जोड़ा, और उसके अर्थ डिफरेंस होते हैं, अलग अलग होते हैं, तो वहां कौन सा अलंकार होता है? हाँ भाई, कौन सा होता है? यमक। यमक। कौन सा यमक। अलंकार होता है? यमक। यमक अलंकार। लिख लेना इसको, यमक अलंकार होता है। अब देखिए यहाँ पर कहा गया है कबीरदास जी के द्वारा कि हम तो एक एक करी जाना, कि हमने तो एक, पहले एक का मतलब है एक, गिनती वाला एक, ठीक है, और दूसरे एक का मतलब है ईश्वर। पहले एक का मतलब है एक जो गिनती में आता है, दूसरे एक का मतलब ईश्वर है, भगवान। यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि देखो हमने तो इस संसार में एक ही ईश्वर को क्या करा है, जाना है। हम तो एक ईश्वर को जानते हैं भाई। पता नहीं ये लोग बाग कैसे कैसे दो दो ईश्वर को जान लेते हैं। कोई राम को पूजता है, कोई अल्लाह को पूजता है, कोई वाहेगुरु को मानता है, कोई ईसा मसीह को मानता है। पता नहीं ये कैसे करते हैं लोग बाग ऐसा, जबकि भगवान परमात्मा जो कुछ है वो एक ही है, उनकी कोई अलग अलग सत्ता नहीं है। इस चीज को बताया गया है। आगे बात समझ में? पहली लाइन यस सर। भाई, यस सर। आ गई। सेकंड लाइन देखो, दो ही कहे तिन्ही को जग, दो ही कहे तिन्ही को दो जग, जिन नाहिन पहचाना। अब देखो दो ही का मतलब क्या होता है? दो ही का मतलब होता है दो। कहे का मतलब क्या होता है? कहे का मतलब होता है कहना। तिन्ही, तिन्ही होते हैं उनको, तिन्ही का मतलब उनको। और दो जग, दो जग का मतलब होता है नरक, नरक, इस प्रकार से लिखते हैं नरक, ठीक है। और नाइन का मतलब होता है नहीं, पहचाना का मतलब पहचानना। यहां पर कबीरदास जी कहते हैं सेकंड लाइन में कि दो ही कहे तिन्ही को दो जग। जो मनुष्य ईश्वर की सत्ता को या ईश्वर को दो रूपों में बांटता है, दो भागों में बांट देता है, उनको उनको भगवान की कोई पहचान नहीं है, उनको भगवान की कोई पहचान नहीं है। और वे लोग दो जग, वो मरने के पश्चात कहाँ जाते हैं? वो नरक में जाते हैं। कहाँ जा रहे हैं भाई? नरक में सर। स्वर्ग में क्यों नहीं जा रहे? नो सर। बुरे काम करे होंगे। क्योंकि उन्होंने भगवान को तो बांट दिया। क्योंकि उन्होंने भगवान को ही बांट दिया। इंसानों को तो बाद में बांटेंगे, पहले भगवान को ही बांट रहे हो। तो भगवान तो एक ही है भाई, परमात्मा है वो, उसी के द्वारा हम हैं, हमारे अंदर परमात्मा निवास करता है। लेकिन कुछ अज्ञानी लोग ऐसे होते हैं जो परमात्मा के अलग अलग रूप मानते हैं, ठीक है, और उन्होंने दो रूपों में इसको बांट दिया है। वो भगवान की सत्ता को नहीं पहचानते और इसलिए वो मृत्यु प्रांत नरक की ओर जाते हैं। क्लियर? यस सर। थर्ड लाइन देखो, एक ही पवन, एक ही पवन, एक ही पानी और एक ही ज्योति समाना। हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि संसार में पवन का, हवा का एक ही रूप होता है, एक ही रूप होता है। किसी ने दो रूप देखे? वैसे तो रूप तो किसी ने नहीं देखा होगा, लेकिन एहसास किया होगा। किसी ने पवन का रूप देखा है? नो सर। हाँ भाई बताओ। नो सर। किसी ने पवन का रूप नहीं देखा नो है ना? सर। नहीं हमने देखा सर। एहसास किया है। हम मानते हैं कि पवन का एक ही रूप है, ठीक है, एहसास के जरिए। एक ही पानी, पानी हमने देखा है और पानी का एक ही रूप होता है, ठीक है। एक ही ज्योति समाना, और ज्योति का, ज्योति का मतलब जानते ही हो आप, प्रकाश का भी एक ही रूप होता है। क्लियर? यस सर। उसी प्रकार से अब इस लाइन का भावार्थ क्या रहा है? उसी प्रकार से कबीरदास जी ने ईश्वर का भी एक ही रूप माना है। जैसे पवन का, पानी का, ज्योति का एक ही रूप होता है संसार में, ऐसे ही भगवान भी एक है, उसका भी एक रूप होता है। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। अब कबीरदास जी यहाँ पर कहते हैं कि भाई देखो, जैसे पानी, हवा और ज्योति एक होते हैं, ऐसे भगवान भी एक है, ठीक है। उसी के, उन्हीं भगवान के द्वारा हमारा भी निर्माण हुआ है। और एक एक खाक गड़े सब भांडे, एक एक और आसानी।
अब यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि एक खाक, खाक का मतलब क्या होता है? मिट्टी। खाक का मतलब होता है मिट्टी, ठीक है। गढ़े का मतलब होता है गढ़ना, गढ़े का मतलब होता है गढ़ना, ठीक है। भांडे का मतलब आप जानते ही हो, बर्तन, ठीक है। और कोहरा, कोहरा का मतलब होता है कुम्हार, ठीक है। और समाना, समाना का मतलब होता है समान रूप से, समान रूप से। यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि हम सभी एक ही परमात्मा के अंश हैं। और एग्जाम्पल दे रहे हैं कबीरदास जी यहाँ पर हमको, और वो कहते हैं कि देखो एक एक खाक गढ़े सब भांडे। जो कुम्हार होता है वो एक ही मिट्टी के द्वारा, यानी मिट्टी के एक ही रूप के द्वारा भिन्न भिन्न बर्तनों को बना देता है, बर्तनों के भिन्न रूप बना देता है, ठीक है। और इस प्रकार से सभी के अंदर समानता, यानी मिट्टी के अंदर समानता को कर लेकर के चलता है, यानी कि कुम्हार के द्वारा सभी बर्तनों को एक ही मिट्टी के द्वारा बना दिया जाता है। बस हम ये कह सकते हैं कि उनके उनके आकार और प्रकार में थोड़ा अंतर हमें देखने को मिल सकता है, वरना वो एक ही चीज से उनका जन्म होता है, वो है मिट्टी। उसी प्रकार से भगवान ने भी हमको जन्म दिया है, ठीक है। अब चाहे आप भगवान के कितने ही नाम ले लो, कितने रूप मान लो, लेकिन वास्तविक रूप एक ही है, ठीक है, वो परमात्मा। ऐसे ही मिट्टी का भी एक ही रूप है, कुम्हार उसी के जरिए अपना कार्य करता है, एक मिट्टी को बर्तन का आकार दे देता है। आगे बात समझ में यहाँ तक सबको? यस सर। यस सर। क्लियर है? यस सर। यस सर। अब इससे आगे कल पढ़ेंगे हम, ठीक है।